जय गुरु जी। संगत जी, आज 19 जुलाई है, रक्षाबंधन है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज गुरु जी आ रहे हैं आप सबके घर में ब्लेस करने के लिए, आपको कल्याण करने के लिए, आपका कृपा करने के लिए, आपके घर परिवार के ऊपर जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप गुरुजी से बोलना चाहते हो, मांगना चाहते हो, या फिर जो भी आपकी अरदास है, संगत जी दिल खोल के आप गुरुजी से मांग लो, शर्माना मत। क्योंकि आज गुरु जी ने आप सबके घर में जरूर आना है। संगत जी तैयारियां शुरू कर दो। गुरु जी बड़े मंदिर से निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। संगत जी एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी आज सोमवार भी है, रक्षाबंधन का दिन भी है। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, रक्षाबंधन का स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के रक्षाबंधन के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आज आपका कल्याण कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस रक्षाबंधन के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर
अपनी कृपा कर दें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है। आजकल लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसा नहीं है, अपना घर का गुजारा करने के लिए पैसा नहीं है, तो कोई किसी को क्या देगा संगत जी, कोई किसी की क्या हेल्प करेगा, कोई किसी को क्या दान पुण्य देगा। संगत जी लोगों का अपना मुश्किल हुआ है जीना, और जिनके पास पैसा है, जो अमीर लोग हैं, जो लाखों रुपए रख के बैठे हैं, करोड़ों रुपए रख के बैठे हैं, उनका क्या मुकाबला संगत जी। उनके पास पैसा तो बहुत होता है, पर किसी को देने के लिए दिल चाहिए होता है। 10 रुपए वो लोग किसी को नहीं दे सकते संगत जी। 10 रुपए क्या होते हैं आज की डेट में, उनका उतना भी दिल नहीं होता संगत जी अमीर लोगों का। तो देखो सारी चीज सबको नहीं मिलती है ना, कोई ना कोई चीज तो रह ही जाती है संगत जी। पैसा होगा तो दिल नहीं होगा, दिल होगा तो पैसा नहीं होगा, दोनों चीजें नहीं हो सकती संगत जी। तो मैं तो गुरु जी को आज यही कहता हूँ आप सबके सामने, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पवन अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पवन अरोड़ा, रानी बाग, दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 19 जुलाई है, रक्षाबंधन का दिन है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। आज इतना बड़ा दिन है, और आज मैं आपको एक बात शेयर कर दूं आपके साथ। गुरुजी भी आ रहे हैं आज संगत जी। गुरुजी आज आप सबके घरों में आएंगे, आपको ब्लेस करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए, और आपको अपने दर्शन देने के लिए। संगत जी जो भी आपने गुरुजी से मांगना है, जो भी आपकी अरदास है, मनोकामना है, मांग लो संगत जी। आज इतना बड़ा दिन है, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। ये गुरुजी का लाइव मैसेज है। गुरुजी ने खुद बोला था कि मैं आऊंगा रक्षाबंधन पर। तो संगत जी आज पूरे दिन गुरुजी कभी भी आ सकते हैं। आपके घर में बड़े मंदिर से गुरुजी निकल चुके हैं, आपके घर की तरफ आ रहे हैं। संगत जी एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी आए थे साल 2022 में, 2 साल पहले। संगत जी जुड़ी तो मेरी आंटी थी गुरुजी के साथ सबसे पहले। मैं तो गुरुजी को मानता भी नहीं था। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरा गुरुजी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था।
कोई लेना देना नहीं, विश्वास नहीं, सबसे बड़ी बात विश्वास भी नहीं था, मानता भी नहीं था। और कई बार तो मैंने गुरुजी के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बोली हुई हैं संगत जी, गुस्से में आकर, क्योंकि मेरी आंटी ना गुरुजी की बिल्कुल ही दीवानी हो गई थी। सारा दिन गुरुजी 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 करते रहना। तो संगत जी कई बारी ना मन बड़ा वो होता था कि देखो ये क्या इतना गुरुजी गुरुजी करती रहती है सारा दिन, मतलब कभी बड़े मंदिर में जा रही है, कभी सत्संग में जा रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी घर में सत्संग कर रही है, लोगों को बुला रही है। तो संगत जी बड़ा गुस्सा देखो मुझे आता था कि अरे क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है ये। कभी सत्संग में चले जाना, कभी बड़े मंदिर चले जाना, 4-4 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए। पीछे से बच्चों को संगत जी मैं देखता था, मतलब बच्चों को देखना, खाना खिलाना, स्कूल उनके संगत जी जो ट्यूशन होती है, सारा कुछ होता है बच्चों का ना। तो मेरी आंटी ना बिल्कुल दीवानी सी हो गई थी गुरुजी की। संगत जी मैं तो कई बारी मैंने उसको ये भी बोला हुआ है कि तू तो गुरुजी के पीछे पागल ही हो गई है। मैंने कई बारी बोला उसको ये बात कि तू तो पागल हो गई है, सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती रहती है, थोड़ा घर में भी तो ध्यान दे। संगत जी आगे से मेरी आंटी मुझे यही बोलती थी कि गुरुजी ही मेरे सब कुछ हैं, मैंने सब कुछ अपना गुरुजी को माना हुआ है। संगत जी 2022 का रक्षाबंधन मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मेरी जो आंटी है ना, कोई उसका भाई नहीं है संगत जी, कोई भाई नहीं है उसका, मतलब अपना सगा भाई नहीं है संगत जी। चाचा ताई के बच्चे देखो एक हद होती है ना, मतलब जब बड़े हो जाते तो फिर वो छूट जाता है सारा कुछ। वैसे भाई बहुत हैं, पर अपना सगा भाई जिसको वो राखी बांध सके, भाई दूज पे टीका लगा सके, मतलब संगत जी अपना भाई नहीं है, बहनें भी नहीं है, भाई भी नहीं है, अकेली है मेरी आंटी। मेरी तो बहनें हैं, मेरी 3 बहनें हैं संगत जी। तो मैं तो रक्षाबंधन पे मतलब अच्छे खासे मेरे घर में रौनक लग जाती है, कभी मैं चला जाता हूँ बहनों के घर पे, तो मतलब बड़ा मिलना जुलना होता रहता है। पर मेरी आंटी का तो कोई भी नहीं था संगत जी, तो वो ना बेचारी बड़ी हमेशा हर साल ना उदास रहती थी कि अगर मेरा भी भाई होता तो मैं भी राखी बांधती, मैं भी भाई दूज पे टीका लगाती, घर में जाती, अपने मायके में जाती, या मेरा भाई मेरे घर में आता तो कितना अच्छा लगता। संगत जी उसी साल मेरी आंटी गुरुजी के साथ जुड़ी थी। अगस्त का महीना आया, रक्षाबंधन का दिन आया संगत जी, मैंने तो गुरुजी की शक्तियों को पहली बार देखा। और संगत जी उसी दिन मैंने गुरुजी के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें बोली थी। मैं सच बता रहा हूँ आपको संगत जी, कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है, जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ संगत जी। अगर मैं चाहूं तो ये सारी बातें आपसे छुपा सकता था, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें मैं आपको संगत जी बता सकता था कि ताकि आपको भी अच्छा लगे, है ना। पर जो मैंने बोला है, देखो गलती सबसे होती है, इंसानों से गलती होती है ना, तो मेरे से भी गलती हुई। आज मुझे दुख है उस बात का कि मैंने वो गलती क्यों करी, मैंने क्यों ऐसी गलती करी, मैंने साक्षात शिव जी महाराज के बारे में ऐसा क्यों बोला। संगत जी अब देखो क्या कर सकते हैं, इसमें बोल दिया, अब क्या करूं मैं, है ना। आप देखो हुआ क्या, रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले, अगस्त का महीना था, तो ना मेरी बहनों ने मुझे बोल दिया था कि भाई तू ही आ जाइयो, हम तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे और मतलब हमारे जो ननंदे हैं, जो उनके साइड से, जो मेरे जीजा जी की बहनें हो गई जैसे, तो उन्होंने आना है घर पे, तो हम तेरे घर आ जाएंगे तो फिर क्या, मतलब हम तो उनसे मिल भी नहीं पाएंगे, तो इससे बढ़िया तू ही आ जा, एक एक करके तीनों बहनों के घर में आ जाइयो, तो अपना राखी बंधवा ले, क्योंकि हम इकट्ठे कैसे आए तेरे घर पे। संगत जी मेरे बच्चे भी साथ चल पड़े। मेरी आंटी कहती मैं नहीं जाती, मुझे दुख होता है, क्योंकि मेरा भाई नहीं है, मुझे दुख होता है इस बात का, तो मैं नहीं कहीं जाऊंगी, मैं तो घर में ही रहूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई तू घर में रह, कोई बात नहीं, अब क्या करूं मैं भी। संगत जी घर में रही, बच्चे मेरे साथ चले गए। रक्षाबंधन के दिन, जब रक्षाबंधन के दिन हम लोग सुबह जा रहे थे संगत जी, मैं, मेरे बच्चे दोनों, मेरे 2 बेटे हैं संगत जी,
हम लोग जा रहे थे ना, तो जाने से पहले मैंने अपनी आंटी को बोल दिया, मैंने कहा चलना है तो चल पड़, वरना घर बैठी रोती रहेगी। वहां चल, थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अपने रिश्तेदारों में मिलेगी, उठेगी, बैठेगी, तो वहाँ अच्छा लगता है। संगत जी है ना, एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, तो अच्छा लगता है। बुरा किसको लगता है, आप मुझे बताओ। तो कहती नहीं नहीं, मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। तो ना वो गुरु जी के सामने बैठी हुई थी, मतलब गुरु जी के स्वरूप के सामने। मैंने ये कहा बस इन्हीं के पीछे लगी रही हो, पागल हो गई है इनके पीछे। मैंने ऐसे बोला। आगे से हंस पड़ी, कहती ठीक है, मैं पागल ही ठीक हूँ, आप ठीक हो ना? तो मैं तो पागल ही ठीक हूँ, अगर ये पागलपन है तो ये ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा भाई तेरी मर्जी। संगत जी, गुरुजी महाराज की शक्तियों के बारे में तब मुझे आइडिया भी नहीं था कि कौन है गुरुजी, गुरुजी क्या है, गुरुजी की शक्तियां कैसे मिलती हैं, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, कल्याण कैसे करते हैं, कृपा कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं। बस गुरुजी के बारे में बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। संगत जी, हुआ क्या, हम लोग तो चले गए। मेरे घर में ना राखी नहीं थी कोई। देखो राखी का काम भी नहीं है ना, बहनें लेती है राखियां। तो मैंने कभी राखी नहीं लिया आज तक, बचपन से लेके अब तक मैंने कभी राखी ली नहीं। संगत जी, मैं थोड़ी लूंगा, बहनें लेंगी ना मेरे लिए। मैं तो गिफ्ट लेके जाऊंगा उनके लिए, उनको शगुन दूंगा, जो भी मेरे से हो सकेगा वो दूंगा। संगत जी, राखियां तो बहनें ही लेती हैं। तो मेरे घर पे तो राखी का कोई काम ही नहीं, क्योंकि मेरी आंटी का भी कोई भाई नहीं है, तो इसलिए कोई काम ही नहीं राखी का। अब आप देखो संगत जी, हुआ क्या, हम लोग आए दोपहर को 3-4 बजे, तब तक मेरी आंटी घर पे अकेली ही थी। संगत जी, घर पे आने के बाद मैंने अपनी आंटी से पूछा फिर क्या करा पीछे से। कहती है मैंने, मतलब संगत जी बड़ी खुश थी वो मेरी आंटी। कहती है मैंने गुरुजी को राखी बांध दी। मैंने कहा गुरुजी को राखी बांध दी, गुरुजी आए थे क्या तेरे घर पे? मैंने ऐसे ही पूछा कि ताकि उसको थोड़ा वो लगे। कहती नहीं नहीं, गुरुजी थोड़ी आए थे, और गुरुजी महाराज स्वरूप में थे और मैंने गुरुजी को राखी बांध दी। मैंने कहा दिखा जरा, हमारे पास तो राखी है भी, तू कहां से राखी लेके आई है, कहां से लाई है राखी? कहती है ये सामने दुकान है संगत जी, हमारे घर के सामने दुकान है, तो वहां से मतलब सब कुछ मिलता है, राखी वगैरह सब कुछ मिलता है, मिठाई वगैरह सब कुछ। तो कहती है सामने से लाई थी। तो मैंने कहा ये मिठाई का डिब्बा, कहती वो भी सामने से लाई थी। तो मैंने कहा दिखा जरा कहाँ है राखी, मतलब कहाँ तूने बांधी है गुरुजी को, तो मुझे भी तो दिखा जरा। संगत जी स्वरूप में लेके चलती है गुरुजी के स्वरूप के पास। गुरुजी के हाथ में सचमुच संगत जी राखी बांधी हुई थी। मैंने कहा ये तूने मतलब करा कैसे? गुरुजी का स्वरूप के मतलब हाथ अंदर है, गुरुजी का स्वरूप में है गुरुजी, तो तूने राखी कैसे बांधी? संगत जी बड़ी हैरानी वाली बात है ना, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब स्वरूप के अंदर से आप राखी कैसे बांध सकते हो? पहले आप मुझे ये बताओ, ये इम्पॉसिबल बात है ना, आप संगत जी बताओ मुझे, इम्पॉसिबल है ना ये बात? पर मेरी आंटी ने संगत जी ये लाइव करा था, लाइव। मतलब मैं खुद हैरान हो गया। आज भी अभी भी जो मैं अभी सत्संग शेयर कर रहा हूं ना आपसे संगत जी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सत्संग शेयर करते हुए, क्योंकि वो नजारा संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये हुआ कैसे। हमने बड़ी चीजें मतलब लाइफ में देखी हैं, सुनी हैं, भगवान जी ने ऐसे करा वैसे करा, राम जी ने, कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने, शिव जी ने, पर ये मैंने लाइव देखा संगत जी। और लाइव देखने के बाद ना मेरी हालत तो बड़ी खराब हो गई थी। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि कैसे हो गया, हुआ कैसे। संगत जी वो दिन ही नहीं, उसके बाद मतलब मैं तो गुरुजी की संगत बना ही बना। जिनके घर में गया था अपनी बहनों के घर, वहां तक गुरुजी की ब्लेसिंग गई है। क्योंकि संगत जी जो मिठाई का डिब्बा मेरी आंटी लाई थी ना सामने से स्वीट शॉप से, उन्हीं दुकानों से मैं मिठाई लेके गया था अपनी बहनों के घर में। गुरुजी ने वो सारी दुकान सब संगत जी जितने भी मिठाई के डिब्बे वहां से गए उस दिन,
उन सबको अपनी संगत गुरुजी ने बना लिया, सबको बना लिया। आज मेरी बहनें तीनों, उनका कोई लेना देना गुरुजी से नहीं था, वो आज गुरुजी को इतना मानती हैं, इतना मानती है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनका विश्वास ही गुरुजी के ऊपर है। मतलब आप चाहे जो मर्जी कह दो, वो गुरुजी के नाम से ही दिन की शुरुआत करती हैं, गुरुजी के नाम पे ही खत्म होता है पूरा दिन, रात भी गुरुजी के नाम से होती है। संगत जी ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, आप मुझे बताओ। ये बहुत बड़ा चमत्कार है संगत जी। मैं देखो मेरे जैसा नास्तिक बंदा कभी मंदिर नहीं गया था, कभी गुरुद्वारे नहीं गया था, बल्कि मैं तो अपनी आंटी को भी रोकता था कि तू क्या काम लगी हुई है, ये सुबह जा रही है, शाम को आ रही है, कभी रात को जा रही है, लेट आ रही है, क्या करा हुआ है, घर का माहौल क्या बनाया हुआ है। संगत जी मैं अपनी आंटी को बड़ा बोलता था। आज मुझे अपनी ही बोली बातों पे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा बोला क्यों, मैंने गलतियां करी क्यों। आता ही है गुस्सा संगत जी, हर एक बंदे को आता है गुस्सा, तो मुझे भी आता है। पर जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कोई भी संगत जी कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी। एक बारी जो मुंह से एक बार बोल दिया वो वर्ड वापस नहीं जाते। बस हम तो गुरुजी से माफी मांग सकते हैं, गुरुजी हमें माफ कर दो, भूल चूक थी, गलती से हुआ, जो भी हुआ संगत जी। वरना अगर मुझे पता होता कि गुरुजी महाराज तो साक्षात शिव जी हैं, वरना क्यों मैं ऐसी बातें बोलता, क्यों मैं बोलता ऐसी बातें संगत जी, आप मुझे बताओ, है ना। और आज की डेट में संगत जी, चाहे वो मेरा काम है, चाहे वो हेल्थ है, पिछले साल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। मेरी तबीयत संगत जी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी मुझे हद से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था, हद से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन। जिनको नहीं पता संगत जी, कब्ज की प्रॉब्लम हमेशा मुझे रहती थी, मतलब हर रोज, कभी 1 घंटा बाथरूम में लगा रहा हूं, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे। डॉक्टर के पास गया, जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर कहते हैं आपको मतलब ना आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा हमें। संगत जी मेरे को एक पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी कॉन्स्टिपेशन की वजह से, आप सब जानते ही हो क्या प्रॉब्लम है, मैं नाम नहीं लूंगा संगत जी। मतलब कब्ज की वजह से मेरे को इतनी दिक्कत हो गई थी कि ऑपरेशन तक की नौबत हो गई थी। डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी आप ठीक होगे, वरना तो रोज रोज का ऐसे चलेगा तो आप मतलब आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, बढ़ेगी हर रोज। संगत जी गुरुजी महाराज ने कृपा करी अपनी, मैं उस ऑपरेशन से बच निकला, दवाइयों से ही काम चल गया। आज संगत जी मैं पूरा ध्यान रखता हूँ अपने शरीर का, पूरा नपा-तोला खाता हूँ, घर का खाता हूँ, सबसे बड़ी बात है। और आज गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल ठीक करा हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ संगत जी आज की डेट में मैं। और ये सारी कृपा मेरे गुरुजी की है, सारी ब्लेसिंग गुरुजी की है। प्लीज आप इस सत्संग को, मेरे सत्संग को लाइक शेयर करो, कमेंट करो, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। संगत जी एक बार फिर से आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे हम सभी मिलकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर मेरे जैसी छोटी सी संगत की तरफ से जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।